हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे। उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। यू आर ए हाइकर प्रिपेयरिंग फॉर एन अपकमिंग हाइक, ठीक है। यू आर गिवन हाइट्स ए 2D एरे ऑफ साइज रो कॉलम हमारे पास गिवन है, ठीक है। वेयर हाइट ऑफ रो कॉलम मतलब कोई भी एक जो पर्टिकुलर एंट्री है वो अपना बताएगी में रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द सेल। यू आर सिचुएटेड इन द टॉप लेफ्ट सेल, ठीक है। 0 0 पर आप हो और आपको क्या जाना है भाई, बॉटम राइट वाले सेल पर जाना है। यू कैन मूव अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ठीक है। एंड यू विश टू फाइंड द रूट विद मिनिमम एफर्ट। अब मिनिमम एफर्ट क्या होगा? ए रूट एफर्ट इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन हाइट्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल्स ऑफ द रूट, ठीक है। मतलब कोई भी आपने रूट फॉलो किया, उसके बीच में जो भी टू कंसेक्यूटिव अपने पास एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनका जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए, वो वाला रूट आपको लेना है। सिंपल सा एक हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है। इस एग्जांपल को क्या करें, सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पर जाकर लिखते हैं, ठीक है। वहां पर इसको देख लेंगे, फिर एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेंगे, ठीक है। अभी इस एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 1 2 2, ठीक है। उसके बाद है 3 8 2 उसके बाद अपने पास है 5 3 5, है ना। 5 3 5, ठीक है। अब आपको इस 1 से इस 5 पर आना है, ठीक है। रूट क्या क्या बन सकते हैं, अब देखो आप। अगर आप ऐसे आओ, 2 पर आओ, 2 पर आओ, 2 पर आओ, तो 1 से 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, फिर इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, इन दोनों का 3, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इस रूट का आया 3, ठीक है। मान लेते हैं अभी तक ये आंसर है। अगर आप कुछ ऐसा करो, 1 से 3 पर आओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हुआ, 1 और 3 का 2, इस 3 से तो अभी छोटा है। 3 से 8 पर आओ, 3 और 8 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 5, ठीक है। मामला खत्म हो गया भाई, हमें नहीं ले सकते इसको, ठीक है। अगर आप 1 से 3 पर आओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, 3 से 5 पर आओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, 5 से 3 पर आओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, 3 से 5 पर आओ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2। तो आप अगर ये वाला बात फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस है जो मैक्स टू मैक्स अपने पास क्या है, 2। तो आपका आंसर कौन सा वाला पाथ आएगा, 1 3 5 3 5, ठीक है। इससे कम वाला आपका आंसर नहीं मिलेगा आपको इस वाले एग्जांपल में, ठीक है जी। हमने ये वाला एग्जांपल समझा, नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास 7 7 7 7 सारे ही 7 एब्सोल्यूट डिफरेंस, अब कई जीरो होगा, कोई सा मर्जी पाँच ले लो, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा आंसर। अभी क्या करते हैं, एक अपने एग्जांपल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा 2 क्रॉस 2 का हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3, है ना। कुछ ऐसा बना लेते हैं कि हमारा ये वाला एग्जांपल है, हमें 1 2 3 आना है, ठीक है। अब हम क्या अपना जो अप्रोच फॉलो करेंगे, हम सिंपल बीएफएस अपना फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। बीएफएस में क्या यूज कर रहे होंगे हम, क्यू, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी पैरेलल मूव कर रहे होंगे। जो भी हमारा मिनिमम आंसर हमें मिलेगा हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे हम। सिंपल क्या करेंगे, हमने एक क्यू ली, ठीक है। यहाँ पर एक क्यू बना लेते हैं, हमने एक क्यू ली, ठीक है। हम कहेंगे अभी हम 1 पर है, ठीक है। तो 1 से 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा, हम कहेंगे 1 से 1 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 0 है, ठीक है। और हम अभी जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, हम 0 0 पर है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक एंट्री है ए बी सी, इस तरह की एंट्री बना लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस या डिस्टेंस, जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट का अपना आई और जे, जो भी मैट्रिक्स में हम जिस पॉइंट पर है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो जी, हम स्टार्टिंग में यहाँ पर है, हमने इसको क्यू में पुश करा, अब हमने इसको करा पॉप। बिल्कुल सिंपल, हमने इसको पॉप करा। हम 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके अप जा सकते हैं, अप देखेंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। इससे लेफ्ट देखेंगे तो भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक ही है और एक ही है, ठीक है। हम सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो हमारे नीचे वाले ऑप्शन का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अभी जिस पॉइंट पर हम हैं, ठीक है, माइनस जो नीचे वाला पॉइंट है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वो आएगा मेरे पास 1, ठीक है। और अभी तक क्या इस पॉइंट पर मैं अभी तक आया हूँ, जी नहीं, नहीं आया हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा एक यहाँ पर मेरे पास सिंपल सी मैट्रिक्स बनी हुई होगी 2 क्रॉस 2 की। यहाँ तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। यहाँ वाला जो अभी जो खाली वाले हैं ना, उनको मान लो कि हमारा इंट मैक्स है, ठीक है, कि हमारा अभी तक वहाँ पर कोई आंसर नहीं आया है, वहाँ पर हमने उस पॉइंट को भी विजिट ही नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आएगा और हम क्या करेंगे, इसको क्यू में पुश कर देंगे। इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 0, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अब हम आए 3 पर, हमने देखा 1 और 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो है 2, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को पुश करा, साथ में उसका कोऑर्डिनेट पुश कर दिया,
ठीक है, ABS ऑफ 1 3 का आ गया 2। बिल्कुल सिंपल। अब हम क्या करेंगे, 1 के तो चारों हमने डायरेक्शन देख ली, 2 डायरेक्शन में जा नहीं सकते, 2 में जा सकते रहे, जाके जो वैल्यू है वो पुट कर दी। अब इसको पॉप करा, ठीक है, इसको पॉप करा, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, और 2 से हम कहाँ पर जा सकते हैं, 3 पर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात देख रहे हैं, अगर आप ऊपर जाओगे, ऊपर वाले का आपके पास जो एब्सोल्यूट डिफरेंस पड़ा हुआ वो क्या पड़ा हुआ है पहले से ही, आपके पास 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी जहाँ पर आप करंट पर हो उसकी वैल्यू क्या है भाई, उसकी वैल्यू आपके पास 2। ठीक है, उसकी वैल्यू 2 है और ऊपर वाले की वैल्यू 1 है, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा 1। लेकिन मिनिमम तो पहले वाला है, इसका मतलब मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ऊपर वाले को अपने क्यू में पुश नहीं करूंगा, उसको रहने दूंगा, नीचे आउट ऑफ बाउंड हो गए। ठीक है, अपना लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड होंगे, सिर्फ ऑप्शन एक बचा राइट में जाना, राइट में चले गए, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, राइट में हमने जाके देखा कि जो 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस था वो क्या था 1। ठीक है, और 2 और 3 का आपस में एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, उनका भी 1 ही है, तो मैक्सिमम इस रूट का अभी तक का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हुआ 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल 1 को पुश कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अपना क्यू के अंदर पुश कर देंगे, हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1 1, डिफरेंस आएगा 1, पॉइंट आएगा 1 1। ठीक है, अब हम इसको पॉप करेंगे, इसको पॉप करा। ठीक है, हमारा ये वाला पॉइंट है, इसे पीछे वाले पर अगर हम देखेंगे उसका डिफरेंस 0 है। ठीक है, इसका खुद का 2 है, 3 और 1 का 2 हो जाएगा, तो वो मिनिमम वाला वाला हमारा पहले ही पड़ा हुआ है, उसको नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ एक पॉइंट हम नीचे वाला विजिट कर सकते हैं इससे। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट देखेंगे, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1, हम देखेंगे क्या उससे कम आ सकता है। ठीक है, हम देखो जो 3 का खुद का एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या है 2। ठीक है, मतलब 1 से 3 तक का अभी तक का मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आया 2। ठीक है, अगर मैं 3 से 3 आता हूँ, 3 से 3 आता हूँ तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जितना अभी तक का था 2 कोमा, अब जो पॉइंट पर आप हो 3 पर, 3 पर हो, और जिस पॉइंट पर जाना चाहते हो वो भी क्या है 3। यहाँ से तो आपको 0 मिलेगा इनका आपस का, लेकिन मैक्सिमम जो रूट का डिफरेंस है वो क्या है 2। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू। तो हम इसको 1 का 1 ही रखेंगे। लास्ट में हमारा सारी कॉल्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको भी पॉप कर देंगे, इससे भी कहीं नहीं जा पाएंगे। तो सिंपल सा अपना क्या होगा भाई, यहाँ से हम जो भी लास्ट वाला अपना सेल है उसकी जो वैल्यू पड़ी होगी उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा काम हम क्या कर रहे होंगे, अपना BFS यूज़ कर रहे होंगे, एक क्यू बना रहे होंगे 3 पैरामीटर की। ठीक है, एक विजिटेड एरे ले लेंगे। ठीक है, विजिटेड इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेल को दोबारा विजिट नहीं कर सकते, हो सकता है बहुत कम केस होंगे ऐसे जिसमें आप विजिट करोगे। ठीक है, और उसको बस तभी विजिट करोगे अगर आपको मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप विजिट नहीं करोगे। ठीक है, फालतू केसेस में। तो सिंपल सा इसमें हम क्या करेंगे, पुट मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ पाथ, जो भी जिस पॉइंट पर भी आप आए हो उसका पाथ जो भी फॉलो करके आए हो उसका जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस अभी तक आया आपके पास, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आया है। ठीक है, उसको मिनिमम रखना है। ठीक है, मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना ऑफ द पाथ। तो वो हम इसमें पुट कर रहे होंगे, तो उसका टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा, सिंपल सा जो हमारा रोज क्रॉस कॉलम। ठीक है, स्पेस भी इतना ही विजिटेड एरे बना रहे होंगे। ठीक है, अभी करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर हमें क्या करना है, C++ में सबसे पहले तो हमें 3 पैरामीटर लेना है ना, तो पेयर ऑफ इंटर ले लेते हैं ना। हम सिंपल सा ऐसा काम कर लेते हैं, अपना ये बन गया हमारी क्यू। सबसे पहले इसको ओके करते हैं। ठीक है, अब हमें एक यहाँ पर वेक्टर ऑफ VCT ओवर है ना, वेक्टर ऑफ इंट रोज क्रॉस कॉलम साइज के ना, इसको अभी इंट मैक्स से फिल कर लेते हैं कि अभी तक सारी जो नोड है उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो इंट मैक्स है। ठीक है, अभी मैक्स से मैक्स वैल्यू है। अब सिंपल हमें क्या करना है, क्यू में पुश करना है जी क्या, 0 हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस है। अभी हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, तो उसके लिए सिंपल सा एरे बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी ये 1 2 क्वेश्चन बनाकर दिखाया है। ठीक है, इसका आपको भी नीचे मतलब भी समझा दूंगा। ठीक है, एक और एक्स डायरेक्शन मतलब आई के लिए, वाई डायरेक्शन मतलब जे के लिए। ठीक है, अब ये क्या डिफाइन करेगा, देखो -1 0, इसका मतलब I -1
जे में कुछ ना ऐड करो, ठीक है। आई में -1 कर दो, जे में कुछ ना ऐड करो, तो आप कहाँ चले जाओगे, ऊपर आप चले जाओगे, ठीक है। आई में कोई चेंज ना करो, जे को +1 कर दो, आप राइट आ जाओगे। आई में +1 करो, जे को कुछ ना करो, आप डाउन आ जाओगे। आई में कुछ ना करो, जे में -1 करो, आप लेफ्ट चले जाओगे। तो चारों डायरेक्शन आपकी इससे कवर हो जाएगी, ठीक है। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, जब तक आपका क्यू खाली नहीं होता, ठीक है, हम क्या करेंगे, क्यू में से एक एक एंट्री उठा लेंगे, उठा लीजिए, उसको पॉप कर देंगे, कर दिया जी। अब इसमें आई क्या है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हमने क्या करा था, 3 ABC बनाया था ना, ABC, आई ये है, जे ये है, मतलब आई कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखो इस पोर्शन में फर्स्ट प्लेस पर आई है, सेकंड पोर्शन में फर्स्ट प्लेस पर आई है, ठीक है, सेकंड पोर्शन में फर्स्ट प्लेस पर आई है। सिमिलरली सेकंड प्लेस पे आई है, और अपना जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, फर्स्ट प्लेस पर। बिल्कुल सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर इंट आई नहीं, यहाँ पर लेंगे k = 0, k <4, k ++ k <4 क्यों किया है, देखो यहाँ पर इन चार डायरेक्शन मूव करने के लिए 0 1 2 3, ठीक है, 4 इंडेक्स अपने पास, 0 0 2 3, तो उनको ट्रेवर्स करने के लिए अब जो हमारा न्यू आई बनकर आएगा, या न्यू एक्स कह लो, ठीक है, न्यू आई कहते हैं कि न्यू आई जो मेरा बनकर आएगा वो क्या आएगा, अभी तक जो आई था उसमें मैं x(k) कर दूंगा, ठीक है। मतलब पहली बार क्या होगा, न्यू जो आपका आई बनकर आ जाएगा वो क्या बनकर आ जाएगा, i-1, ठीक है, 0 इंडेक्स के लिए। सिमिलरली न्यू जे आपका क्या बन जाएगा, j + y(k). अब आपके पास जिस पॉइंट पर आप हो उससे चारों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन पर आप मूव हो जाओगे, ठीक है, एक एक बार चारों डायरेक्शन पर मूव हो जाओगे। आपको चेक करना है कि आप आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हुए। इफ न्यू आई इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड न्यू j is less than equal to 0 and new I is less than, है ना, रोज यहाँ पर आएगा, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा दोनों में, ठीक है। बस आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड न्यू j is लेस देन कॉलम्स, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए तो आप डिस्टेंस निकाल लो भाई, ठीक है, न्यू एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो कि आपका क्या बन कर आएगा, वो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ जो अब तक आपका अभी तक चल रहा था एब्सोल्यूट डिफरेंस किसी पाथ में, या तो वो मैक्सिमम हो सकता है, या अभी जिस पॉइंट पर आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, उसका जिस पॉइंट पर आप करंट ये वाला आई और जे वाला पॉइंट कर रहा है, उन दोनों का आपस का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो हाइट्स ऑफ, ठीक है, पहले एबीएस फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एबीएस ऑफ हाइट्स ऑफ आई ऑफ जे और हाइट्स HIGHTH हाइट्स ऑफ न्यू आई ऑफ न्यू जे, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब आपका न्यू पॉइंट कौन सा है, न्यू आई और न्यू जे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे जब हम इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पर आए थे, तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, न्यू वाला, ये वाला कौन सा आपका सिंपल आई, ये वाला, ठीक है। तो न्यू वाले में आप कब पुट करोगे, जब उसमें जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे कि इंट मैक्स पड़ी हुई है, वो लेस देन हो आपका जो न्यू डिफरेंस आया उससे, ठीक है। इफ न्यू डिफरेंस इज लेस देन विजिटेड ऑफ न्यू आई, जो भी आप न्यू पॉइंट पर जाना चाह रहे हो, ठीक है, उससे लेस है, तो उसमें पुट कर दो, मतलब भाई हमें कोई और ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है ना। न्यू जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू डी, ठीक है, इसको एक बार करते हैं पहले, ओके। अब ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको क्यू में भी पुश करना पड़ेगा, क्यू में पुश, डिफरेंस तो ये है, कोऑर्डिनेट क्या है, न्यू आई न्यू जे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। लास्ट में रिटर्न करना है क्या भाई, जो भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है, उस पर देखो एक और चीज़ हो सकती है, अगर फाइनल डेस्टिनेशन पे आपका जो मैट्रिक्स है वो 1x1 साइज की, आप स्टार्टिंग में ही वहीं पर आओगे, तो आपका विजिटेड ऑफ 1-1 मतलब 0 पर क्या पड़ा होगा, इंट मैक्स, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है तो आपको 0 रिटर्न करना है, ठीक है, वो टेस्ट केस में आपको मिल जाएगी चीज़ें, क्या पता इन्होंने लिख भी रखी हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू, अगर ये इंट मैक्स होता है, नॉट इक्वल टू इंट मैक्स होता है, इसका मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो सिंपल जो वैल्यू वहाँ पर पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दो, वरना 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। एक बार रन करते हैं ना, हो सकता है कुछ गलत लिखा गया हो।
ठीक है, देख लेंगे इसको भी। अभी सही चल रहा है। देखो जैसे स्टार्टिंग में यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन पे हो तो 0 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। ये वो सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब जावा में अपने पास कोई पेयर का कंसेप्ट नहीं होता तो हमने सिंपल क्या करा, 3 साइज का अपना एरे यहाँ पर हम पुश करेंगे क्यू में। ठीक है, हमने सिंपल वेटेड एरे जैसे वहाँ पर बनाया वो बनाया, उसको किससे फिल कर लिया, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक सिंपल सिंपल से 2 छोटे छोटे से एरे बना लिए। ठीक है, अब 3 साइज का एरे जो हम पुश करेंगे इसमें 0 डिस्टेंस है अभी तक और 0 0 पर हम है वो क्यू में ऐड करते हैं। जब तक क्यू आपकी खाली नहीं होती तब तक ट्रैवर्स करा, हर एक मतलब एलिमेंट को क्यू में से पॉप किया। ठीक है, रिमूव क्या करेगा, टेम्प में डाल भी देगा और उसको पॉप भी कर देगा, दोनों काम कर देगा। आई निकाल लिया, उसमें से जे निकाल लिया और डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस 0 पे, आई और जे 1 और 2 इंडेक्स पर पड़े हैं। फॉर लूप लगाइए। फॉर लूप क्या है, 4 डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अपना न्यू एक्स न्यू वाई यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, न्यू आई न्यू जे ही कर देते हैं ना, ताकि दोनों अपने जो कोड है वो सेम रहे। यहाँ पर कर देते हैं न्यू जे न्यू जे, यहाँ पर न्यू आई आना था। ठीक है, अब क्या करते हैं, न्यू आई को ना पहले कॉपी करते हैं ना, न्यू एक्स जहाँ पर भी दिखे हमें, न्यू एक्स ये रहा। ठीक है, और सिमिलरली न्यू जे को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। हमने क्या करा, चेक करा आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हुए तो उस पाथ में जो भी अभी तक अपना मिनी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आया वो अभी चेक कर लिया है। ठीक है, अगर न्यू पॉइंट पर जहाँ पर हम मूव कर रहे हैं और जो अभी तक मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस में मिला है वो उससे लेस है जो भी वहाँ पर पड़ा है, चाहे इंट में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हो चाहे कोई दूसरी वैल्यू वहाँ पर पड़ी हो। ठीक है, उससे हमें लेस मिलता है, इसका मतलब कुछ ऑप्टिमल चीज़ मिली हुई है। ठीक है, उसमें उसको पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल, और क्यूब में भी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें वेजिटेबल में भी पुट कर दिया, लास्ट में चेक कर लिया जहाँ पर हमें फाइनल पहुँचना है, अगर उसकी वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर हम पहुँचे ही नहीं। ठीक है, मतलब वहीं के वहीं हैं हम। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या रिटर्न कर दें उस केस में 0, वरना अगर उसके इक्वल नहीं है तो जो भी वहाँ पर वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको भी आपको चला कर दिखा देता हूँ जी, सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लेंगे फिर भी। सही चल रहा है ना, इसको भी करते हैं सबमिट। और कोई दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।